अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलाइका का ज़िक्र हो और जन्नत और जहन्नम के फ़रिश्तों का ज़िक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। कुरान करीम की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 से हमें पता चलता है कि जहन्नम पे जो फ़रिश्ते मुतय्यन हैं वो नहायत ही सख्त जान हैं और वो जो उनको हुक्म दिया जाता है उसकी मुकम्मल बजावरी करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं करते। इसी तरह कुरान करीम की सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 77 से हमें पता चलता है कि दोज़खी जब दोज़ख के अंदर होंगे तो वो दोज़ख के जो इंचार्ज फ़रिश्ते हैं हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम उनको पुकारेंगे और उनसे फ़रियाद करेंगे कि आप अपने रब से फ़रमाएं कि हमें मौत दे दे ताकि हम इस अज़ियत से निकलें। लेकिन मालिक अलैहिस्सलाम उनको फ़रमाएंगे, जिसका मफ़हूम है क्या तुम लोग हमेशा इसी हालत में इसी जगह पड़े रहोगे। नाज़रीन, हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने जब से उन्हें पैदा फरमाया तो उनको इतनी उंगलियां अता की जितनी अहले दोज़ख में लोग होंगे। उनकी एक उंगली का आलम यह है कि उसकी तपिश इतनी है कि अगर उसको आसमान पर रख दिया जाए तो आसमान पिघल जाए। मज़ीद ये भी आता है रवायतों में कि जो जहन्नम के फ़रिश्ते हैं उनको जहन्नम को पैदा करने से 1000 साल पहले पैदा किया गया और उस वक्त से लेके अब तक उनकी क़ुव्वत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। जहन्नम के फ़रिश्तों के बारे में ये भी आता है कि उनकी तादाद 19 है और उनकी आँखें जो हैं वो चमकदार नीली बिजली की मानंद हैं और उनके मुंह किले की तरह के हैं और उनके हाथ में लोहे का एक डंडा है जिससे वो अगर किसी दोज़खी को धकेलते हैं तो वो ज़मीन के अंदर 7 लाख बरस के बराबर तक धंस जाता है। मज़ीद रवायतों से ये पता चलता है कि इन फ़रिश्तों की गर्दन पे आग का पहाड़ है जो ये दोज़खियों के ऊपर फेंकते हैं। जब किसी इंसान को जहन्नम में जाने का उसका परवाना जारी किया जाएगा तो 1000 फ़रिश्ते उसकी तरफ दौड़ेंगे उसको गिरफ़्तार करने के लिए। सोचे नाज़रीन, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा खौफनाक मंज़र होगा। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे मंज़र से बचाए। जहन्नम के फ़रिश्तों का हुजम भी हामिलीन अर्श फ़रिश्तों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। इनके कदम ज़मीन पर हैं और सर आसमानों में, और इनकी एक मुनफरिद बात यह है कि इनके बाल लंबे लंबे हैं जिनको वो घसीटते हुए चलते हैं। नाज़रीन, मुफस्सिरीन की राय है कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 10 हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुए थे। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप जन्नत के फ़रिश्तों के इंचार्ज हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीतर की तरह छोटे हो गए हैं। तो आपने जब उनसे माजरा दरियाफ़्त किया कि आखिर क्या वजह है कि आप इतने छोटे हो गए, तो आपने फरमाया कि मैं ये देखता हूँ कि आसमानों में एक ऐसा दरवाज़ा जो आज तक कभी नहीं खुला वो अभी खुला है। थोड़ी देर के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस अपनी असल हालत में आ गए और आप खुश थे और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम के साथ नूर की एक जगमगाती टोकरी भी थी। आपने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम पेश किया और अल्लाह ताला का भी सलाम पेश किया, और फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी कि इस नूर की टोकरी में दुनिया के ख़जानों की चाबियां हैं जो आप ले सकते हैं, और आपकी आखिरत के जो आपके इनामात हैं उनके अंदर मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तरफ हाथ मार कर ये फ़रमाया कि तवाज़ो फ़रमाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि मुझे दुनिया में कोई हाजत नहीं। तो रिज़वान अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया क्या आपने दुरुस्त फ़रमाया, अल्लाह ताला आपके साथ दुरुस्ती फ़रमाए। नाज़रीन, अब मैं आपको मज़ीद चंद फ़रिश्तों के बारे में बताऊँगा। हज़रत सदलुकन अलैहिस्सलाम एक अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते बनाए हैं जिनके हुजम का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उनके अंगूठे का जो नाखून है उसमें अगर पूरी दुनिया का समंदर भर दिया जाए तो फिर भी वो पूरा पुर नहीं होगा। इसी तरीके से जब मोमिनीन की जानों को जब निकाला जाता है और उनकी अरवाहें जो हैं वो जिस फ़रिश्ते को दी जाती हैं और वो उसका ख़जानची होता है, उनका नाम हज़रत रुमाइल अलैहिस्सलाम है।
اور اسی طریقے سے جو جہنمی ہیں ان کی جب ارواحیں نکالی جاتی ہیں اور وہ جس خزانچی فرشتے کو دی جاتی ہے ان کا نام حضرت دوما علیہ السلام ہے۔ ناظرین، قبر کے اندر جو فرشتے حساب و کتاب لینے آئیں گے ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ کالے سیاہ رنگ کے ہیں اور وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور زمین کو کھودتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بجلی کی طرح چمکدار ہیں، اور وہ میت کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ مزید یہ بھی آتا ہے کہ ان دو فرشتوں کے ساتھ مزید دو اور فرشتے بھی ہوں گے جو حساب کتاب لینے والے عمل میں شامل ہوں گے، اور ان کا نام حضرت ناکور اور حضرت رومان علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ناظرین، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ کرامن کاتبین انسان کے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ موجود ہیں۔ سیدھے ہاتھ والے فرشتے جو ہیں وہ انسان کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو الٹے ہاتھ والے فرشتے ہیں وہ برائیاں لکھتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی دن اور رات میں بدلتی رہتی ہے۔ ناظرین، میں آخر میں دو فرشتوں کا مزید ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ایک ایسے فرشتے کو بھی بنایا ہے جن کی آنکھیں جو ہیں وہ زمین میں موجود ذرات اور کنکریوں اور آسمانوں میں موجود ستاروں کے برابر ہیں، یعنی اتنی تعداد میں ان کی آنکھیں ہیں، اور ان کی ہر آنکھ کے نیچے دو ہونٹ اور زبان ہیں، اور ان کی ہر زبان جس زبان میں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے وہ دوسری زبان نہیں سمجھتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا دھڑ کا ایک حصہ آگ ہے اور ایک حصہ اس کا برف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ تیری ذات پاک ہے، آگ کی برف کے ساتھ الفت قائم کرنے والے، کہ آگ برف کو نہیں پگھلاتی اور برف آگ کو نہیں بجھاتی، اپنے مومن بندوں کے دلوں میں آپس میں الفت اور محبت عطا فرما۔ اسی محبت کی دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کا آج اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو فرشتوں کی یہ سیریز پسند آئی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہم